भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडश आत्मका सोलांकृष्ट भगवन् वचांसि मे सोलांकृष्ट भगवन् वचांसि मे सोलांकृष्ट भगवन् वचांसि मे अखिल जगत गुरु वचन से अमार अलंकृत करिबर क्षमता तुम्हार तब कृपा होय मोरा कथा शुद्ध होय सुनिया सबर सुख दुख जग जीवे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणे मुकेर भाग्य मन से उल्लास दोषमी मोदम करो निज दास हरे कृष्णा स्वागतम 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 सुस्वागतम 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 अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता के यह रविवार के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार तो सत्संग से कैसे करे का। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परम अनुकंपा तुकी कृपा महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाले जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय है, नित्य वंदनीय, पूजनीय, स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं, कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता, भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है।
भगवान के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उनके मुकारबिन से, अर्जुन के माध्यम से पूरे जगत को ये बता रहे हैं कि मैं आप सबसे प्यार करता हूँ। आप मुझसे रूठ कर, अलग रहकर कष्ट, क्लेश, दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो? मैं आपको इतना सुख दूंगा जिस सुख के हम अधिकारी हैं। ऐसे सुख जो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। ऐसा सुख जिसमें कोई रुकावट ना हो, उस प्रकार के सुख के अधिकारी बनाऊंगा। बात यह है कि हम भगवान के बात को मान ले। अर्जुन के माध्यम से मानो कि भगवान हम सबको एक संदेश, आदेश, उपदेश नहीं, एक प्रेम का पत्र दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आ, घर लौट आ जा। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि हम सब जो है आनंद मयोभ्यासात, हम सब जो है सुख के खोज में है। जीवन में हम तीन प्रकार के अनुभव जो है मन में करते हैं। एक होता है सुख का अनुभव करते हैं, एक होता है दुख, और एक होता है आनंद। प्राय हम केवल सुख और दुख का अनुभव करते हैं, पर भगवत गीता बताते हैं कि सुख और दुख के परे एक और मन का स्थिति है जिसे आनंद कहते हैं। वास्तव में वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और उसे कैसे प्राप्त करना है भगवान भगवत गीता में बताते हैं। इस संसार में 84 लाख प्रकार के विचार हैं, और 84 लाख प्रकार के तरीके हैं जिससे हम दुखी हो जाते हैं। ये 84 लाख प्रकार के इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने 84 लाख प्रकार के योनिया बनाए, जलचर बनाए, पंछी बनाए, वृक्ष बनाए, कीड़े मकोड़े रेंटने वाले सर्प बनाए, मनुष्य बनाए। 84 लाख प्रकार के, एक कम नहीं, एक ज्यादा नहीं। इस ब्रह्मांड के लिए भगवान इतने दयालु हैं। हम उनसे अलग रहना भी चाहते हैं तो उसका भी पूरा प्रबंध करके रखे हैं। जैसे सरकार जो है, नागरिक जो कानून नहीं मानता है उनके लिए भी अलग व्यवस्था जेल में बना के रखता है। जेल के अंदर का कानून भी सरकार का ही कानून है, पर वो अलग है थोड़ा सा। और जेल के बाहर जो कानून है वो तो असली कानून है। तो इसी प्रकार से 84 लाख प्रकार के तरीके हैं दुखी होने के। एक तरीका है सुखी होने का, और वह है भगवान का भक्ति, सेवा, प्रेम करने का तरीका। इस मार्ग में अगर हम लगे रहेंगे तो केवल सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख प्राप्त करेंगे। और ये भक्ति का मार्ग कहा जाता है, प्रेम का मार्ग कहा जाता है, जिसमें हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। इस संसार में देखा जाता है, जब किसी को किसी से प्रेम हो जाता है तो उनका नाम लेता है। कहते हैं कि हर दिल जो प्यार करे वो गाना गाता है। जैसे रोमियो जूलियट का नाम लेते हैं, जूलियट रोमियो का नाम लेते हैं, हीर रांझा का नाम, रांझा हीर का नाम लेते हैं। भगवान तो हमसे प्रेम करते हैं, पर अभी हम भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हैं। पर भगवान का नाम लेते लेते हमें भी भगवान से प्रेम हो जाएगा। इसीलिए
कलयुग में भक्ति करना आसान है, कलयुग का धर्म है भगवान का नाम लेना। और वो नाम इस प्रकार से लिया जाता है, दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। इस इस तरह से नाम लेते 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 लेते, पवित्र भगवान का नाम लेते 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 हमारा अपवित्र मन पवित्र हो जाता है। अशुद्ध मन कलमश से भरा हुआ है, वो शुद्ध हो जाता है, कलमश रहित हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसे प्रभुपाद जी ने कर दिखाया है। प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को हैप्पी बनाया, रूसियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया, जापानीसों को जपा में लगाया और दुखियों को सुखी बनाया। तो हम क्यों पीछे रहे? ये बहुत ही पवित्र मार्ग है। तो सुख दुख और आनंद के बारे में मैं बता रहा था। सुख क्या है, दुख क्या है? सरल शब्द में सुख का अर्थ होता है मन जो चाह वो हो तो सुख, और मन जो चाह ना हो तो दुख। जैसे छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, उसे मिल जाता है तो वो सुखी हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए पर नहीं मिलता है तो वो दुखी हो जाता है। बड़ों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मिल गया तो सुखी हो जाते हैं। और जब रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। और जिनके पास रोटी कपड़ा मकान है वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहते हैं, मिल गया तो खुश। और पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं, मान अपमान हो गया तो दुखी हो जाते हैं। मन जो चाह वो हो तो अच्छा, मन जो चाह वो ना हो तो बहुत अच्छा। भक्तों के लिए संसार में दो ही चीज होता है, हम जो चाहते हैं वो होता है, या हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है। बात सही है। जीवन में आज तक यही हुआ है, हमने जो चाहा वो हुआ, और हमने जो चाहा कभी कभी नहीं हुआ, ज्यादा करके हमने जो चाहा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि हमें दुखी रहना पड़ेगा? नहीं। भगवान बताते हैं एक तीसरा मार्ग, मन जो चाह वो हो तो भी अच्छा, मन जो चाह वो ना हो तो और अच्छा। क्योंकि मन जो चाह वो हो तो भगवान का कृपा, और मन जो चाह वो ना हो वो भगवान का इच्छा। और भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाखों गुना अच्छा। इसीलिए भक्त कभी दुखी नहीं होते हैं। इसीलिए सीताराम 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 कहिए, यह विधि राखे राम ताहे विधि रही। इसीलिए कृष्णदास बिनदास मायादास सदा उदास। वो पूरा जीवन भगवान के हाथ दे देता है, भगवान के नाम लिख लेता है, और वो खुद भगवान का नाम लेता है। वो भगवान का नाम लेते 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 भगवान से प्रेम करने लग जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कहने वाले बड़े सुंदर कह गए, अगर हम भगवान के नाम में, तो भगवान हमारे काम में। अगर हम भगवान के नाम में, तुकाराम, फिर नरसिम्हा मेहता। अगर हम भगवान के नाम में, तो भगवान हमारे काम में। और अगर हम अपने काम में, तो भगवान अपने धाम में। बांसुरी बजाते रहे। तो
सुख दुख और आनंद, ये तीन चीजें। प्राय संसार में हम केवल सुख और दुख का अनुभव करते हैं, आनंद क्या है हम जानते नहीं है। भगवान के भक्तों के लिए चाहे हम जो मन जो चाह वो हो या मन जो चाह वो ना हो, वो हर परिस्थिति में उनका मनस्थिति जो है यह है कि मैं भगवान से और प्रेम करते रहते हैं। परिस्थिति कुछ भी हो पर मनस्थिति बदलता नहीं है। मनस्थिति यह रहता है कि मैं भगवान से और प्रेम करूं। परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है या भगवान के माध्यम से प्रकृति के हाथ में है। परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं, पर मनस्थिति भक्त के हाथ में है। वो लहर की तरह होते हैं, लहर ऊपर जाता है तो भी आगे जाता है, नीचे होता है तो भी आगे जाता है। ऊपर हो या नीचे हो, लहर आगे जाता है। इसी प्रकार से भक्त के जीवन में परिस्थिति अनुकूल हो तो भी वो भगवान के भक्ति में आगे जाता है, परिस्थिति प्रतिकूल हो तो भी वो भगवान के भक्ति में आगे जाता है। वो कभी रुकता नहीं है। जैसे समय कभी रुकता नहीं है, समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता। समय कभी रुकता नहीं, समय कभी पीछे जाता नहीं। इसी प्रकार से भक्त कभी रुकते नहीं, कभी पीछे नहीं जाते, वो आगे जाते हैं। लहर कैसे जाता है? सभी हाथ ऊपर करें। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसी प्रकार से परिस्थिति अनुकूल हो तो भी आगे बढ़ेंगे, परिस्थिति प्रतिकूल हो तो भी आगे बढ़ेंगे। तो इस संसार में हर कोई सुख के खोज में है। और मैंने बताया इस ब्रह्मांड में कितने तरीके हैं दुखी होने का? 84 लाख तरीके हैं दुखी होने का। कितने तरीके हैं? 84 लाख। 84 लाख तरीके हैं भगवान से अलग होने का। और भगवान ने 84 लाख प्रकार के योनियां दिए हैं, उस प्रकार से अलग रहने का व्यवस्था। सुखी होने का एक ही मार्ग है। एक बार एक मंत्री था, बड़ा भक्त था भगवान का, और वो हमेशा यही कहता था, जो भी होता है भगवान हमारे अच्छे के लिए करते हैं। मान मिला तो भी अच्छा, अपमानित हुए तो भी अच्छा, जो भी भगवान करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। वास्तव में ये भगवान का स्वभाव है। जैसे सूर्य जो है वो प्रकाश देता है, अंधकार देना उनके स्वभाव में नहीं है। तो भगवान के स्वभाव यह है, वो जो भी करते हैं सबके हित के लिए करते हैं, सबके कल्याण, सबके मंगल और सबके सुख के लिए करता है जो भी है। तो मंत्री यही कहता था, जो भी होता है हमारे साथ वो भगवान हमारे हित के लिए करते हैं, मंगल करते के लिए करते हैं, कल्याण के लिए, अच्छे के लिए करते हैं। तो एक दिन की बात है, मंत्री का उंगली कट गया, उंगली कट गया, छोटा सा खून आने लग गया, घाव हो गया। जितने राजा के उंगली कट गया तो सब मंत्री को बोलना ही पड़ा, अरे राजा बहुत बुरा हुआ, ठीक नहीं हुआ, जल्दी ठीक हो जाओ। सब ऐसे ही कहने लगे। पर ये जो भक्त मंत्री था उनके पास आया, बोला जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान हमारे हित के लिए करते हैं, कल्याण के लिए। राजा से रहा नहीं गया। राजा ने कहा, मेरा उंगली कट गया, मुझे दुख हो रहा है, मेरे खून जा रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, और करे जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बोला, भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, इसे तुरंत कारागार में डालो। सिपाही पकड़ के उनके कारागार में डाला, और कारागार में जब वो पहुंच गए तो राजा उनके पास पहुंचा, आप बताओ कैसा लग रहा है? बोला, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत अच्छा हो गया, कारागार के पीछे है। वो निकल गए वहां से।
अगले दिन राजा बड़ा गुस्सा में था, बोला कि शिकार करने चलते हैं। तो सिपाहियों के साथ मंत्रियों के साथ गया, पर गुस्से में था, जोश था पर होश नहीं था। बहुत जंगल में आगे निकल गए, पीछे मंत्री और संतरी नहीं दिखाई पड़े। तो वो परेशान हो गया। अंग वो जो था जंगल में अकेला चला गया, बहुत अंदर चला गया। कुछ जंगली लोग थे, अमावास का रात बलि चढ़ाना था दुर्गा माँ को। तो वो लोग ढूंढ रहे थे बलि चढ़ाने के लिए कौन मोटा और ताजा होगा। तो बोला कि ये तो राजा है, मोटा और ताजा है इसी को पकड़ लेते हैं। और जब लेकर गया, शाम के रात हो गए, 12 बजे उसे नहलाया गया था, चंदन कुमकुम लगा के फिर से अभिषेक किया। फिर बाद में बलि चढ़ाने वाला था, पुजारी ने अंग प्रति अंग का जो है निरीक्षण किया। फिर देखा, अरे इनका तो उंगली कटा हुआ है, ऐसा बलि नहीं चढ़ाया जाएगा, अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा, गलती हो जाएगा, कौन लेकर आया, भगाओ इसे। राजा के जान में जान आ गया, मरता क्या नहीं करता। और उसे याद आ गया जो भी होता है। और राजा 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 सोचने लगा, बोलने लगा, अगर मेरा उंगली नहीं कटा होता, आज मेरा गला कटा होता। और वो भागा 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 और सीधा कारागार में गया। मंत्री का जो है कारागार से मुक्त किया और बोला, मैं तो जेल में गया, अच्छा हुआ। पर मैं तो, मेरा उंगली कटा ये तो अच्छा हुआ, पर आप जेल में गए इसमें क्या अच्छा है। बोला, राजा मैं आपका वफादार सेवक, नौकर, मंत्री, आप जहां भी जाता मैं आपके पीछे 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 साया की तरह जाता। ये जंगली लोग आपका जब निरीक्षण किया, आपको फेल कर दिया, तो बोलते हैं नेक्स्ट, तो मेरा बारी आता। अगर मैं कारागार में, आज अगर कारागार में मैं हूं, इसीलिए मैं इस संसार में हूं। अगर मैं कारागार में ना होता तो इस संसार में ना होता। इसीलिए जो भी होता है भगवान अच्छा के लिए होता है। तो इस प्रकार से ये मंत्री का जो भाव है, ये भक्त का भाव होता है। चाहे उन्हें वन में रखो या महल में रखो, वो कहेगा ये विधि राके राम। पांडवों को महल में रखा गया तो भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उन्हें 13 वर्ष वन में रखा गया तो भी हरे कृष्ण कृष्ण। प्रसन्न थे। उन्होंने ये नहीं कहा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, नहीं। क्योंकि भक्त, मन जो चाह वो हो तो भी अच्छा, और मन जो चाह वो ना हो तो भी और अच्छा। हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ये तब संभव होता है जब हम 84 लाख प्रकार के गलत विचार को त्याग करके एक सही विचार, भगवान का भक्ति को स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार की बातें भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से हमारे मन का स्थिति को हम बदले, मनस्थिति कैसे बदले कि हर परिस्थिति में हम प्रसन्न रहें, सुख और दुख के परे आनंद को कैसे प्राप्त करें। ये भगवत गीता का शिक्षा है। भगवत गीता में भगवान असली सुख का मार्ग बताते हैं। इस संसार में हर कोई सुख चाहता है, क्योंकि आनंदमय अभ्यासात। ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है जो कहेगा कि मेरे जीवन में मुझे बहुत सुख मिल गया, अब थोड़ा सा दुख हो जाए। है कोई हिम्मत वाला पहलवान, कोई नहीं कहेगा कि मुझे और थोड़ा दुख चाहिए, हमें और सुख चाहिए। जो सुख अगर है तो और ज्यादा सुख चाहिए। हम सब सुख के खोज में हैं, कोई नहीं कहेगा। पर हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, पर अगर हम अपने जीवन को टटोल कर देखेंगे
तो देखा जाएगा जीवन में सुख प्राप्त करने का संघर्ष चलता रहता है, पर सुख केवल नाम मात्र का मिलता है और दुख जो है बहुत मिलता है। तो हो क्या रहा है इस संसार में, हमारे साथ हो क्या रहा है? हम सब सुख चाहते हैं पर मिल रहा है दुख। क्या बात है इस, ये तो ऐसा हो गया हमें जाना था कश्मीर, पर पहुंच गए कन्याकुमारी। हम निकले थे सुख के खोज में, मिल रहा है दुख। जैसे एक माँ सूजी का हलवा बनाती है रोज। एक दिन बीमार हो गई, बिटिया से कहा कि सूजी का हलवा बना। तो बोला चुटकी मैं बनाता हूँ। तो बिटिया ने सूजी का हलवा बनाया तो बनाया। फिर बोला माँ सूजी का हलवा टेस्ट करो। बोला ये सूजी का हलवा है। हाँ माँ हाँ, आप भी जरा टेस्ट करो। तो बोला माँ ये सूजी का हलवा नहीं, ये सूजी का हलवा नहीं, ये सूजी का उपमा लग रहा है। हम्म, वो वो बेटी बोलने लगी मैं तो सूजी का हलवा बनाने गई। माँ बोली हाँ गलती हो गया, तो शक्कर की जगह में थोड़ा सा नमक आ गया और हलवा के जगह में उपमा बन गया। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम छोटा सा गलती कर लेते हैं, जिसके कारण हम सुख के जगह में दुख प्राप्त कर रहे हैं। वो गलती क्या है? भगवान कहते हैं हम गलती इसलिए करते हैं, इस संसार को इन आंखों से देखते हैं। जो इस संसार को इस चर्म चक्षु से देखता है वो धोखे में रह जाता है। इन आंखों से हम पृथ्वी जल अग्नि हवा को, पृथ्वी जल अग्नि ये तीन चीज को देख सकते हैं, हवा को नहीं देख सकते हैं। और उसके सूक्ष्म आकाश है, मन बुद्धि अहंकार आत्मा परमात्मा, इन आंखों से नहीं देख सकते। तो भगवान कहते हैं इन आंखों से संसार को, इन आंखों से संसार को जो देखता है वो धोखे में रह जाता है। आज परम पूज्य श्री श्रीमद श्रीपाद गुरु प्रसाद स्वामी महाराज दोपहर के सत्र में बता रहे थे, हमारे आंखें जब आकाश में देखते हैं तो रात में टिमटिमाते हुए तारे बोलते हैं कि अरे ये तो छोटे छोटे बिंदु हैं। पर वास्तव में क्या वो छोटे छोटे बिंदु हैं? वो पृथ्वी से भी बड़े बड़े हैं। ये आंखें धोखा देता है। तो इस संसार को जो इन आंखों से देखता है वो धोखे में रहता है, औरों को भी धोखे में रखता है। तो संसार को ज्ञान के आंखों से देखना चाहिए। पश्यति 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 पश्यति, 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय में पश्यति पश्यति। इन आंखों से जो दिखता है वो भी देखो, और इन आंखों से जो नहीं दिखता है वो ज्ञान के आंखों से देखो। शरीर को देखो पर शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखो। उन चीजों को देखो जो इन आंखों से नहीं दिखता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि 5 चीजों के बारे में बात करते हैं, ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म। और बताइए आप में से कौन है जो परमात्मा को देखा है? इन आंखों से परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। कौन है जो इन आंखों से आत्मा को देखा है? हम कितने भी भले सेल्फी कर ले, एक्सरे कर ले, एमआरआई कर ले, सीटी स्कैन कर ले, आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। हम फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, पर सेल्फ नहीं दिखाई पड़ता है, आत्मा दिखाई नहीं पड़ता है। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में ये 5 चीज इन आंखों से दिखता नहीं, इसे ज्ञान के आंखों से दिखता है। ईश्वर कण कण में है, सबके हृदय में है, और हम आत्मा है। प्रकृति रजगुण तमगुण सतगुण, इनके बारे में तो ये सब बातें भगवत गीता में बताते हैं। और धीरे धीरे इन बातों को समझने के लिए भगवान कहते हैं अरे ये तो बहुत ही कठिन है, जटिल है। तो भगवान कहते हैं जो भक्त बनेगा वो भगवत गीता का रहस्य जान पाएगा। और भक्त बनने के लिए हमें क्या करना होगा? भगवान का नाम लेना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम हरे राम। प्रकृति, काल, कर्मों का चक्कर वो इन आंखों से दिखता नहीं है। कोई अमीर है तो कोई गरीब है, तो कोई बुद्धिमान है तो कोई बुद्धू है। ये सब क्यों? ये सब कर्मों का चक्कर है। ये इन आंखों से दिखता नहीं है। ज्ञान के आंखों से देखना होता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते भक्तो असी में सखा चेती रहस्यमि एतद उत्तमम। ये उत्तम रहस्य जो है मैं आपको दे रहा हूं अर्जुन, क्योंकि आप मेरे भक्त हो। भगवान ये नहीं कहते पीएचडी असो अस्मि सखा चेती, नहीं। पीएचडी असो अस्मि करोड़पति एति, ऐसा भी नहीं कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भक्तो असी में सखा चेती। तो भक्त कैसे बनेंगे? और कलयुग में, जैसे पहले भी बताया, भक्त बनने का आसान तरीका है भगवान का नाम का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जितना हम जब अच्छा करेंगे उतना हम अच्छा भक्त बनेंगे, और जितना हम अच्छा भक्त बनेंगे उतना भगवत गीता का रहस्य खुलकर दिखाई पड़े। और जितना अच्छा भगवत गीता का रहस्य हम जान पाएंगे, हम अच्छी तरह से भगवान की योजना को जान पाएंगे। और जितना अच्छी तरह से भगवान की योजना को जान पाएंगे, उतनी अच्छी तरह से संसार में हर परिस्थिति, हर समय और स्थान में प्रसन्न रहेंगे। तो हरि नाम अच्छा जप करेंगे तो अच्छा भक्त बनेंगे, अच्छा भक्त बनेंगे तो भगवत गीता का रहस्य जान पाएंगे। भगवत गीता का रहस्य जानकर इसे औरों को सिखाएंगे, तो भगवान कहते हैं वो भक्त मेरा औरों को जो भगवत गीता का शिक्षा देता है, जैसे कल हमने बताया 18वें अध्याय में, जो ये भगवत गीता का शिक्षा औरों को देता है, वो जीते जी इस जगत में मेरा सबसे प्रिय भक्त बन जाता है, ना भूतो ना भविष्य। प्रभुपाद जी ने अपने पूरे जीवन में भगवत गीता का संदेश औरों को सिखाया, और प्रभुपाद जी भगवान के अच्छे प्रिय भक्त बने, ना भूतो ना भविष्य। तो ये हम सबको भी मौका दिया जा रहा है। हम भी, हमें भी चाहिए कि हम भगवत गीता को सीखे, औरों को, औरों को सिखाएंगे, औरों को सिखाना है। जैसे हम भगवत गीता का ज्ञान औरों को देंगे, तो भगवान तीन बातें कहते हैं। जीते जी हम भगवान के प्रिय बनेंगे। भगवान के प्रिय बनने का अर्थ होता है भगवान हमें उनके जैसे जो सुख, संपत्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य, माधुर्य वो प्रदान करेंगे। और भगवान का ऐश्वर्य क्या है, वैभव क्या है, हमारे समझ के भी बाहर है। तो इस प्रकार से भगवान के प्रिय बन जाएंगे, और जीते जी हम भगवान का परम भक्ति करेंगे, अच्छे भक्त बन जाएंगे। तो ये एक बहुत ही सुंदर चक्र है। भगवान के भक्त बनो, भगवत गीता सीखो, सिखाओ, और अच्छे भक्त बनो, और अच्छी तरह से भगवत गीता सीखो, और अच्छी तरह से भगवत गीता सिखाओ, और अच्छी तरह से और अच्छे अच्छे भक्त बनो, और भगवत गीता को और अच्छी तरह से जानो। ये अच्छा चक्कर है। अगर ये चक्कर में हम आ जाएंगे तो जीवन सुधर जाएगा। अगर हम इस चक्कर में नहीं आएंगे तो माया के चक्कर में रहेंगे, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर में। तो कौन सा चक्र अच्छा है? भगवत गीता सीखना है और सिखाना है, ये चक्कर में रहना अच्छा है। अगर दूसरे चक्कर में पड़ जाएंगे तो ढूंढते रह जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे, सुख कहाँ पे है, सुख कहाँ पर है, सुख कहाँ पर है। और यही सोचते रहेंगे अब आएगा सुख, अब आएगा सुख, अब आएगा सुख, फिर सोचेंगे कब आएगा सुख। तब तक अगला जीवन
फिर से बोलेंगे अब आएगा सुख, अब आएगा सुख, फिर बोलेंगे कब आएगा सुख। तो हम सबको चाहिए कि भगवत गीता सीखे और सिखाए। ये भगवत गीता बहुत ही सरल है। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन परेशान है, धृतराष्ट्र परेशान है और दुर्योधन परेशान है। वो परेशान इसीलिए है क्योंकि अर्जुन ने बनाया एक योजना जो कि भगवान के योजना से है अलग। दुर्योधन ने बनाया एक योजना कि वो बनेगा राजा, और भगवान का योजना है कौन बनेगा राजा? युधिष्ठिर बनेगा राजा। भगवान के योजना से जैसे ही हमारा योजना अलग हो जाता है, हम हो जाएंगे परेशान। आज अगर हम परेशान हैं, हमें भी हृदय को टटोल कर देखना होगा। हम बना रहे हैं एक योजना, और हो सकता है वो योजना भगवान के योजना से है अलग, इसीलिए हम परेशान। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि पांडव, मैं पांडव हूं। भगवान कहता है आप पांडव नहीं, आप मेरे अंश हो, आत्मा हो। तो इस प्रकार से हम सबको जो है भगवत गीता के माध्यम से भगवान हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, और ये माया प्रकृति किस प्रकार से संसार में हर जीव को जो है खुशियां ढूंढने के लिए अलग अलग योनियों में जन्म मृत्यु के चक्कर में लगा रहा है, ये भगवान दिखा रहे हैं। और काल के चक्र में हम कैसे फंस गए, प्रकृति के चक्कर में कैसे फंस गए, कर्म के चक्कर में कैसे फंस गए, इस बात को भगवान बता रहे हैं। और ये काल के चक्र हो या कर्म के चक्र हो या प्रकृति के चक्कर हो, इससे कैसे बचे और भगवान के चक्कर में कैसे फंसे, ये रहस्य भगवत गीता में भगवान देते हैं। इस सब का आरंभ भक्तों का संग में होता है, और भक्तों के संग में रहकर भगवान का नाम लेने से होता है। और ये बहुत ही सरल है। इस कलयुग में भगवान का नाम ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की ओर से भगवान कहते हैं मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातम माम शांति मृच्छति। मैं सबसे प्रेम करता हूँ। कमी हमारी ओर से है, हम भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। कमी हमारे भक्ति में है, भगवान की ओर से कोई कमी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम सबको सुंदर मौका मिला है। हमें इस विधि को, इस मार्ग को जो इतना सरल है, इसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। और भगवान के शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति को प्राप्त करने में हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे जाने के लिए तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि मैं हर हालत में इस जीवन में अब से लेकर शरीर त्यागने तक भगवान का भक्ति करूंगा, करूंगी। मैं कहीं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं। मैं यहाँ तक आया हूं, यहाँ से आगे जाऊंगा। और इस प्रकार से संकल्प करके भगवान की कृपा प्राप्त करके, प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। इस सेवा में हमें नहीं। भगवान अनंत है, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि का सेवा अनंत है, सबके लिए सेवा है। ठीक है, मिलेगा। जुड़े रहिए, भक्तों के संग में रहेंगे। ठीक है, भक्ति भक्तों के संग में होता है। जीवन बदल गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मद्यपान, धूम्रपान इस तरीके से तो कभी जीवन बदल दिया। 24 घंटे पूरा दिमाग भगवत गीता में इस तरीके से लग गया कि और कुछ जगह दिमाग नहीं जाता। सुबह काम दोनों टाइम पूरा यहीं पे आने का नहीं करता रहता है भगत। लेकिन आज हिम्मत आ गई है
और वो हिम्मत अगर आई है तो आपके कारण मैं अस्पताल में 7 दिन आईसीयू में भर्ती रहा। तो मालूम है बहुत बुरी कंडीशन में था, चला भी नहीं जाता था मेरे से। और यहाँ आया हूँ, आपने एक अजब शक्ति दे दी है कि मैं चल फिर भी पा रहा हूँ। आज पहली बार मैंने वो काम कर दिया, मैं अपनी दाढ़ी मूछ कभी किसी के कहने से नहीं कटवाता था, पर मैं समर्पित करता हूँ आपके श्री चरणों में अपने आप। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ये भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग है, सरल मार्ग है। इसमें लगे रहें और वैष्णव अपराध से बचे रहें। ठीक है, आपका प्रश्न जल्दी पूछिए। आप पूछो, मैं सुन लूंगा। माइक आए नहीं आए आप बोल दो, नहीं तो टाइम चला जाए। कभी कभी बचपन स्थिति में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब आप कुछ समझ में नहीं आता कैसे तकलीफ है। कोई भी परिस्थिति हो, भगवान बुद्धि देते हैं। या तो हमारा, देखिए, भगवान की ओर से कोई कमी नहीं है और भक्ति में भी कोई कमी नहीं। अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है, ये इसलिए होता होगा क्योंकि हमारे भक्ति में कमी होगी। तो सरल ऐसा है कि कभी कभी ऐसा परिस्थिति आता है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, अब दाएं जाऊं बाएं जाऊं, आगे जाऊं या पीछे जाऊं। ये तब होता है जब जो है, आप इसको ऐसा लगा दो, बैरिकेड को ऐसा लगा दो। नहीं रख दो, कर दो, ऐसा कर दो। ठीक है, तो कृपा कम हो जाता है तो हम छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं। अगर कृपा होगा, अनहोनी होनी हो जाएगा, नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा, असंभव संभव हो जाएगा। तो भगवान का कृपा कैसे प्राप्त करें? भगवान तो देने के लिए खड़े हैं, हमें लेना आना चाहिए। तो जैसे बैंक पैसा देता है, पर लेने का तरीका पता होना चाहिए। बैंक में गए पैसा लेते हैं ऐसा नहीं, मैनेजर के पास जाना होता है, फॉर्म फिल करना होता है, फिर तरीका होता है। इसी प्रकार से भगवान कृपा दे रहे हैं, पर उनके मैनेजर हैं प्रभुपाद जी, तुलसी महाराज। तो प्रभुपाद जी को प्रसन्न करो, ग्रंथ वितरण करो, ग्रंथ अध्ययन करो, प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, कृपा मिलेगा। तुलसी महारानी का आप परिक्रमा करो, तुलसी महारानी का कृपा प्राप्त करो। तो कृपा पे फोकस करो, कृपा में फोकस करो, और कृपा पे फोकस करो, तो पूरा रास्ता साफ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हमारा जीवन कृपा पे आधारित है। 3 प्रकार से भक्त जीवन में आगे बढ़ते हैं, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। एक है नित्य सिद्ध, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। एक है साधन सिद्ध, जो तपस्या इत्यादि करके आगे बढ़ते हैं। और एक है कृपा सिद्ध। तो हम नित्य सिद्ध हैं, साधन सिद्ध हैं, या कृपा सिद्ध हैं, ये देखना होगा। नित्य सिद्ध वो होते हैं, वो जीवन में कभी भगवान को भूले नहीं। तो मैं अपने बारे में कहूंगा, तो जीवन के पहले 18 साल मुझे ये भी पता नहीं था कि कृष्ण ही भगवान है, शिव जी को भगवान मानते थे। तो मैं नित्य सिद्ध नहीं हूँ। ठीक है, साधन सिद्ध वो होते हैं जो ध्रुव महाराज जैसे साधन करते हैं, तपस्या, 12 दिन में एक बार जो है सूखा पत्ता खाते हैं, वो भी हम नहीं कर सकते। तो अब एक ही मार्ग रह गया, कृपा का। तो हमें तीव्रता से आगे बढ़ना है, तो पूरा कृपा के लिए प्रयास करना हो। तो कृपा भगवान दे रहे हैं हमें, प्रभुपाद जी और तुलसी महारानी से कृपा लेना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। या मैंने मेरी खुशियाँ तुलसी का करने की महिलाओं को
पहले तो ये जमाना होता है खान पान का भी मुझे आइडिया नहीं है तो तुलसी माला हर मनुष्य को पहनना चाहिए, पर तुलसी माला जब पहनते हैं तो हम ध्यान रखना चाहिए गले से नीचे कोई नशा का जो पदार्थ है नहीं जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आप दारू पीते होंगे तो नहीं पीना चाहिए, चाय कॉफी पीते होंगे तो नहीं पीना। आज लड़के भी दारू पीते हैं और लड़कियां भी दारू पीते हैं। चाय कॉफी भी तो- हाँ, चाय कॉफी भी पीते हैं। और मांसाहार भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसमें कांदा लहसुन भी नहीं पीना चाहिए। और ये होता है, पहले हम भी करते थे, पर धीरे धीरे निकल गए। पहले तो हम चाय कॉफी पीते नहीं थे, अच्छा नहीं लगता था। फिर फौज में आए तो रोज दिन का 30-40 कप चाय पीते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे आए तो छोड़ दिए। मुश्किल नहीं है, ठीक है। जब हरि नाम लेंगे तो आत्मबल बढ़ेगा, और आत्मबल बढ़ेगा, ये सब व्यसन का जो आकर्षण है छूट जाएगा। तो हरि नाम करो, और जब आपको लग जाएगा कि आप चाय कॉफी और कांदा लहसुन के बगैर जी सकते हैं, वैसे हम लोग जी रहे हैं तो फिर आप तो हरि नाम लेने से हो जाएगा, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक और ऑनलाइन प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। श्याम हरि प्रभु। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। या श्याम हरि सुनाई दे प्रभु। रहा है महाराज? यस। हरे कृष्ण। हाँ, हरि सुनाई दे। बोल। बताइए श्याम हरि प्रभु। महाराज, भगवान कृष्ण से हमको प्रेम हो गया है, ये कैसा पता चलेगा उसका? भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया, ये कैसा पता लगेगा? हम्म। जैसे एक भूखा व्यक्ति बहुत भूखा है, इसका भूख मिट गया है, वो कैसे पता लगेगा? जब वो कुछ कुछ खाएगा हम्म। तो जो खाया हुआ पदार्थ है उसका स्वाद आएगा, फिर शरीर में ताकत आएगा, और पेट धीरे धीरे भर लगता है कि भर रहा है। इसी प्रकार से भगवान का जब भक्ति करेंगे, संसार से वैराग्य आएगा, और भक्तों के प्रति जो है सेवा का भाव उत्पन्न होगा, और कृष्ण के प्रति आकर्षण पता है, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण महाराज। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सबसे निवेदन करते हैं कि हरिनाम बहुत अच्छी तरह से करें, तो हम अच्छे भक्त बनेंगे, और अच्छे भक्त बनेंगे, गीता का रहस्य खुल जाएगा, और गीता का रहस्य खुल जाएगा, भगवान का योजना स्पष्ट हो जाए, और भगवान का योजना स्पष्ट हो जाएगा तो हर समय परिस्थिति स्थान में हम प्रसन्न रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। खूब खूब साधुवाद एवं धन्यवाद। हरे कृष्ण।